इंटीग्रेशन इज़ अ वे ऑफ एडिंग स्लाइस टू फाइंड द होल। हम अगर छोटे छोटे जो स्लाइस हैं अगर उनको ऐड कर दें तो हमारे पास एक एरिया आएगा, वॉल्यूम आएगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन को इस तरह से देखें कि ये हमारे पास एक पिक्चर है और इस पिक्चर में हमें ये एरिया चाहिए, तो इसमें जो छोटे छोटे स्लाइस बने हुए हैं, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्स को अगर हम ऐड अप कर लें, सम कर लें, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आती है। अब इसको पिक्चर में समझते हैं। ये छोटा सा जो गैप है इन दो के बीच में, ये है डेल्टा एक्स। अब जो डेल्टा एक्स है, अगर तो इसको ऐड करते जाएं तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। लेकिन अब मसला ये आ रहा है यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे देखें गैप आ गया है। अगर ये गैप कम होता जाए तो हमारे पास एरिया अच्छा आता जाएगा। इसको थोड़ा सा विड्थ को कम करते हैं और कम करते हैं। ये देखें, इस पिक्चर में बहुत कम कर दिया है, मतलब जो ये गैप था इसको कम करते जाएंगे और इतना कम करेंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली एक एरिया आ जाएगा। इस गैप को कम करने से हमारे पास यहाँ पे गैप कम होगा और वो एक एक्यूरेट विड्थ आ जाएगी। उसको हम कहते हैं कि स्लाइस अप्रोच ज़ीरो इन विड्थ, यानी कि हमने अप्रोक्सीमेटली इसकी विड्थ ज़ीरो कर दी है, तो जो एरिया आता है वो इंटीग्रेशन होती है। और जो हमारा बुकिश जो डेफिनेशन है वो ये है, फाइंडिंग एन इंटीग्रल, यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव है। यानी कि ये रिवर्स प्रोसेस होता है। चैप्टर नंबर 2 का हमारा जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, उसका उल्ट होता है ये। द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। The reverse process of differentiation is called integration। ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखते हैं, अगर हमें ये एरिया फाइंड करना हो इंटीग्रेशन में, इसमें यूजुअली हम एरिया ही फाइंड करेंगे, सम अप करेंगे चीज़ों को। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता है कि बेस और हाइट इसका हाफ करें तो हमारे पास एरिया आता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो x है और यहाँ से लेके ऊपर तक ये y है, यानी कि हाइट है। बेस और हाइट पे अगर हम देखें तो x हमारे पास सिंगल टाइम है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 2x है, तो कटिंग होने के पास ये एरिया आता है। एक्चुअली हम एरिया ही फाइंड करते हैं और इसकी नोटेशन को हम यूँ समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन इज़ अ स्टाइलिश एस। अब एस से मीन यहाँ क्या लिया गया है, सम लिया गया है। इस सम को अगर आप इंक्रीज कर दें, मीन ऐसे एस को थोड़ा सा इंक्रीज करके ऐसे लिख लें तो ये इसकी नोटेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो सम जो स्लाइस से हमने समझा है उसकी ओरिजिनल नोटेशन ये है और इसे बोलते हैं इंटीग्रल सिंबल। यहाँ पे कोई आपके पास फंक्शन होगा और यहाँ पे ये वेरिएबल है जो कि x के साथ है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखें, अभी बताया डेफिनेशन में कि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर वो हमें चैप्टर नंबर 2 में पावर रूल से पता है। हम कहते हैं कि पावर जो है वो पहले आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, यानी कि 2x। तो देखें, यह 2x आंसर आया हुआ है इसका। अब यहाँ पे उल्ट है, आप अगर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं इधर भी और इधर भी, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये एक दूसरे के उल्ट है, तो 2x का आंसर एक्स स्क्वेयर आ जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 2x का आंसर एक्स स्क्वेयर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हुई हुई है, वो है c। तो c को देखते हैं कि हम क्यों c को लिखते हैं एक्स स्क्वेयर में, तो ये चीज़ समझने वाली है।
अब यहाँ पे देखें, इन सब का जो है आंसर वो ये लिखा हुआ है। तो इसको चैप्टर नंबर 2 की तरह समझते हैं पहले, कि जो डेरिवेटिव है वो एक्स स्क्वेयर का अभी देखा 2x है, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता 2x प्लस 4, तो इसका क्या आंसर होता? फिर भी डेरिवेटिव हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा है, एक्स स्क्वेयर का 2x है और 4 का हम लिखते थे कांस्टेंट का 0, यानी कि 2x प्लस 0। अगर यहाँ पे 4 की बजाय 3 लिखें तो भी कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 लिखते हैं तो भी एक्चुअली मेन आंसर हमारे पास 2x ही आ रहा है। तो इसको दोबारा देखते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसका जब आपने डेरिवेटिव फाइंड किया तो आंसर आ रहा है 2x। अब 2x तो आंसर आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 2x के साथ +4 था, माइनस +3 था, +6 था, या कोई भी कांस्टेंट था, तो वो हमें नहीं पता। तो उसकी जगह हम c लिख देते हैं ताकि हमारा एरर ना आए। और इस c को पढ़ते कैसे हैं? हम इस सारे को रैप अप करते हैं कि इसका c आंसर आया है, यानी कि एंड पे c लिखेंगे। और c जो है वो क्या है? वो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है, यानी कि हमें पता है कि जो अब जब हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं, किसका रिवर्स प्रोसेस? जब हम 3 का, 6 का या 4 का जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 0 आता है। और क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो इसमें जो मिस्टेक आने का डर होता है, उससे बचने के लिए इसे हम आर्बिट्रेरी c से शो करते हैं। इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। अब इसके अंदर दो तरह के इंटीग्रेशन साइन आते हैं। एक साइन ऐसे होता है जो कि यहाँ पे शो किया और आगे एक फंक्शन है, और एक साइन ये शो किया हुआ है, इसमें इसको बोलते हैं डिफाइन, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें दो लिमिट्स दी होती हैं a से b तक। ये इसकी सिंबॉलिक नोटेशंस हैं। एक ये वाली जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, और अगर लिमिट ना दी हो तो इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। दोनों में ग्राफिकली फ़र्क ये है कि हमें a टू b, यानी कि इस डेफिनेट इंटीग्रल में एग्जैक्ट एरिया मिलता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमें एग्जैक्ट एरिया नहीं मिलता क्योंकि इसमें लिमिट डिफाइंड नहीं होती। इसकी सिंबॉलिक नोटेशन देखते हैं जो अभी पहले देखी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन, इसको इंटीग्रेंट, और इसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का साइन है, और जब डेफिनेट इंटीग्रल के साइन पे आएंगे तो हमारे पास जो b है उसको अपर लिमिट बोलते हैं ऑफ इंटीग्रेशन, नीचे जो a होता है इसको लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, और इसको इंटीग्रेशन साइन बोलते हैं। यहाँ भी इसको इंटीग्रेंट बोलते हैं, और ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट, अब इसको कंबाइनली देखते हैं तो ये इनडेफिनेट और ये डेफिनेट हम देख चुके हैं। डेफिनेट में एग्जैक्ट आंसर आता है, इनडेफिनेट में एरिया फाइंड करें तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। हमने ये पढ़ा था कि ये इंटीग्रेशन जो है ये रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का हमारा रिवर्स प्रोसेस है। तो अब इसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि x का डेरिवेटिव 1 आता है। तो अब इसको अगर उल्ट कर लें, मीन अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन साइन डालूं और यहाँ इंटीग्रेशन साइन डालूं, तो ये रिवर्स प्रोसेस है, ये कट जाएंगे, यानी कि x आंसर आ जाएगा किसका? 1 का। तो यहाँ टाइप फॉर्म में यही लिखा हुआ है कि 1 की इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास x आ जाता है। और अब c का आपके जहन में नहीं आना चाहिए कि ये c क्यों लगाया है। ये c हम इसलिए लगाते हैं कि इस x के साथ हमें पता नहीं है कि कांस्टेंट क्या है। अगर तो x प्लस
2 का डेरिवेटिव करें तो भी हमारे पास 1 आंसर आता है, और -2 करें, x -2 का डेरिवेटिव करें तो भी हमारे पास 1 आंसर आता है। तो इसलिए ये +-2 जो हमारे पास एरर होते हैं, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। इसलिए इसको शो करते हैं ताकि रिवर्स जब प्रोसेस करें तो हमारे पास मिस्टेक ना आए। एक और फॉर्मूला देखते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कांस्टेंट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और dx/dx ये 1 हो जाता है। अब यहाँ उल्ट है, a की इंटीग्रेशन ax हुआ करेगी और प्लस c लिखा करेंगे। इसी तरह हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अब देखें, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो अब चैप्टर नंबर 3 में कॉस का आंसर साइन हुआ करेगा। कॉस का आंसर हमारे पास यानी कि कॉस की इंटीग्रेशन साइन हुआ करेगी। और यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, कॉस की इंटीग्रेशन साइन लिखनी है, यानी कि कॉस एक्स और आखिर पे डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और साइन एक्स के साथ सी आपको पता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो लगाना ही है। इसी तरह बाकी फार्मूलाज को देखते हैं। हमारे पास कॉस की इंटीग्रेशन साइन है, तो यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन दूसरी साइड पे कॉस आएगी। ये फार्मूला नंबर 20 देखें और फार्मूला नंबर 4 देखें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये एक दूसरे के उल्ट होते जाएंगे। फार्मूला नंबर 5 देखें, साइन की इंटीग्रेशन कॉस है, तो फार्मूला नंबर 20 देखें, अब इंटीग्रेशन में वो उल्ट हो गया, कॉस की इंटीग्रेशन यानी कि इसकी इंटीग्रेशन साइन हो गई। इसका मतलब उल्ट चल रहे हैं, हम समझ आ रही है। 6 में देखें, टेंजेंट टेंजेंट का डेरिवेटिव हमें पता है सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे उल्ट हो जाएगा, दूसरी साइड पे फार्मूला नंबर 21, यहाँ पे हमारे पास सेकंड की टेंजेंट हो जाएगी। इसी तरह ये सारे फार्मूलाज अब आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, रिवर्स प्रोसेस हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, इंटीग्रेशन 3.1 से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।